मांको कापाक और मामा ओक्लो द्वारा बसाया गया छोटा सा निवास अब धीरे धीरे एक जीवंत बस्ती का रूप लेने लगा था। यह बस्ती थी कुज़को, जिसे इनका लोग पृथ्वी की नाभि कहते थे। उनके अनुसार यह वह स्थान था जहां से दुनिया का संतुलन संचालित होता था। शुरुआत में यह केवल कुछ घरों और कृषि भूमि वाला एक साधारण गांव था, लेकिन इसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पर्वतों से घिरी सुरक्षित घाटी, उपजाऊ भूमि और पास बहता पानी इसे एक प्राकृतिक राजधानी बना देता था। कुज़को के लोग न केवल किसान थे, बल्कि कुशल कारीगर भी थे। वे मिट्टी और पत्थर से घर बनाते, कपास और ऊंट जैसे जानवरों की ऊन से वस्त्र तैयार करते, और इन सब के बीच एक ऐसा समाज विकसित होता गया जो अनुशासन, श्रम और सहयोग पर आधारित था। यहाँ हर व्यक्ति की भूमिका तय थी। कोई खेत में काम करता, कोई रास्ते बनाता, कोई मंदिरों की देखभाल करता। समाज का संचालन सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर चलता था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, कुज़को का महत्व भी बढ़ता गया। चारों दिशाओं में नए बसावट क्षेत्र स्थापित होने लगे, और धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि इनका लोग केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि एक उभरती हुई शक्ति है। आसपास के छोटे कबीले कुज़को की व्यवस्था, अनुशासन और उन्नत कृषि तकनीकों से प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे वे या तो स्वयं जुड़ गए या फिर इनका नेतृत्व के अधीन संरक्षित क्षेत्र बन गए। कुज़को में सबसे अहम था उसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। सूर्य देव इंटी के सम्मान में यहाँ विशेष अनुष्ठान होते, और यही आस्था लोगों को एक मजबूत धागे की तरह जोड़कर रखती थी। हर त्योहार, हर प्रार्थना और हर निर्माण गतिविधि इसी विश्वास पर आधारित थी कि वे सूर्य देव के चुने हुए लोग